हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। वेलकम बैक। करियर लॉन्चर साउथ एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैट की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बेटा पीवाई क्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग लास्ट ईयर के पीवाई क्यूज डिस्कस कर रहे हैं 2024 स्लॉट वन के। एम आई राइट? तो स्लॉट वन का हमने सेट वन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिस बच्चे ने अभी तक चेक नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज वो सेट वन की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा स्लॉट वन का सेट टू, क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटा। तो दिस इज द क्वेश्चन। टू स्टूडेंट्स है, आम्या राम्या आर द ओनली कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैं चाहूंगा बेटा एक बार आप लोग खुद से रीड करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ये आप लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। यस, ये आप लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यस बेटा। थोड़ा सा मैं वीडियो को छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। यस, परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देर आर टू स्टूडेंट, आमिया एंड राम्या आर द ओनली कैंडिडेट इन इलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट्स विल वोट based on the intensity level of Amia's and Ramia's campaign and the type of campaign they run. ओके, स्टूडेंट्स बेस्ड करते हैं कि ये किस टाइप का कैंपेन रन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ईच कैंपेन इज सेट टू हैव अ लेवल ऑफ 1 इफ इट इज सेट स्टेट कैंपेन। ओके, अगर स्टेट कैंपेन है बेटा, तो इसको लेवल 1 की कैटेगरी दी गई है, लेवल 1। ओके, एंड अ लेवल ऑफ 2 इट इज अ विगरस कैंपेन। अगर कोई विगरस कैंपेन है तो इसको लेवल 2 की कैटेगरी दी गई है। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चंस को एक एक लाइन को बहुत ध्यान से रीड करो, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से रीड करो, क्योंकि इसके पूरे वर्ड्स में, इसकी लाइंस में हिंट छुपे होते हैं। ठीक है, कैंपेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दे कैन ईदर फोकस ऑन इश्यूज और ऑन अटैकिंग द अदर कैंडिडेट। कैंपेन दो टाइप के हैं। ठीक है, या तो ये फोकस कर रहे हैं इश्यूज को रिजॉल्व कराने में, ठीक है, या ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो दो टाइप के कैंपेन रन कर रहे हैं। ओके, इफ आम्या एंड राम्या बोथ रन कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यूज। अच्छा, अगर दोनों ऐसा कैंपेन रन करते हैं जो इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, the percentage of student voting in the election will be 20 times the sum of the level of the campaign of the two students. For example, if Amya and Ramya both run vigorous campaign, then 20 into 2 plus 2%, that is 80% of student will vote in the election. बहुत बढ़िया चीज है ये बेटे। एक तो आम्या है और एक राम्या है। हो सकता है ये लेवल 1 का कैंपेन रन कर रहे हो, ये भी लेवल 1 का कैंपेन रन कर रहे हो। ये लेवल 1 का, ये लेवल 2 का कैंपेन रन कर रहे हो। ये लेवल 2 का, ये लेवल 1 का कैंपेन रन कर रहे हो, और दोनों लेवल 2 के कैंपेन रन कर रहे हो। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज इन बिटवीन आम्याज एंड राम्याज कैंपेन। राइट, अब इसमें एक बहुत बढ़िया बात क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, कि जो भी लेवल का एक कैंपेन रन कर रहे हैं उसको ऐड करो, उसका 20 टाइम्स करो, तो उतना परसेंट बच्चा उनको वोट करने वाला है। तो लेवल 1 है, लेवल 1 है, दैट इज 1 + 1 2। 2 का 20 टाइम इज 40% स्टूडेंट्स इनको वोट करेगा। तो इनको वोट कितना बच्चा करेगा? 40%। गॉट इट? अगर ये लेवल 1 का है और ये लेवल 2 का कैंपेन रन कर रहे हैं, तो 1 + 2 इज 3, और 3 का 20 टाइम्स इज 60%। यहाँ पर इनको 60% बच्चा वोट करने वाला है। यही तो हिंट दे रहा है वो, कि जिस लेवल का कैंपेन रन कर रहे हैं उसको ऐड करो, उसका 20 टाइम्स करो, तो दैट परसेंटेज स्टूडेंट्स विल वोट आमियाज एंड रामिया। ठीक है, तो 2 + 1 हेयर इज अगेन 3, 3 का 20 टाइम इज 60%, बच्चा यहाँ पर भी वोट करेगा। और 2 + 2 4, 4 का 20 टाइम्स इज 80%, बच्चा यहाँ वोट करेगा। एग्रेड। चलो, वी हैव डन विद दिस। Among voting students, the percentage of votes for each candidate will be proportional to the level of their campaign. For example,
If Amya run a state that is level 1 campaign while Ramya runs a vigorous level 2 campaign, then Amya will receive 1/3 of the vote cast. Very good. मतलब इनके रेशियोज में मिल रहे हैं. उसने एग्जाम्पल में क्या समझाया बेटा, उसने एग्जाम्पल में क्या समझाया, अगर आम्या लेवल 1 का कैंपेन रन कर रहा है और राम्या लेवल 2 का कैंपेन रन कर रहा है, तो आम्या को कितना वोट मिलेगा, 1, और टोटल कितना है, 3. मतलब ये रेशियो में दे रहा है आपको. तो ये तो इजी हो गया. अगर 40% बच्चा वोट इसको कर रहा है, तो यहाँ पर 20% वोट आया होगा, यहाँ पर 20% वोट आया होगा. यहाँ पर 60% है तो यहाँ पर भी 20% वोट आया होगा, यहाँ 40% आया होगा. सेम रेशियो में जा रहा है. यहाँ 40% वोट आया होगा, यहाँ पे 20% आया होगा, यहाँ 40% आया होगा, और यहाँ पर भी बेटा 40% आया होगा. वी हैव डन विथ 2 एज वेल. गॉट इट ना. तो इस तरीके से ही होगा, क्योंकि उसने सेकंड वाले में मेरे को दे दिया कि इनके रेशियोज के अकॉर्डिंग कर दो. मेरे को सम ऑफ वोट तो मिल गया था, दिस इज सम ऑफ वोट. मेरे को सम ऑफ वोट तो मिल गया था, आम्या राम्या को दोनों को मिलाकर कितना वोट हो रहा है, पर मेरे को इनका सेपरेट भी अब पता लग गया. गॉट इट बेटा. चले आगे. अब आगे चलते हैं. द above mentioned percentage change as follow if at least one of them runs a campaign attacking their opponent. ये परसेंटेज चेंज हो सकता है, पर अगर ये एक दूसरे को अटैक करने लग जाए तो उसके लिए क्या सिचुएशन है. If Amya run a campaign attacking Ramya and Ramya runs a campaign focusing on issues, then 10% of students who would have otherwise voted for Amya will vote for Ramya. And another 10% who have otherwise voted for Amya will not vote at all. क्या बात है, मजा आ गया. इसमें क्या कह रहा है बेटा, आम्या जो है अगर अटैकिंग कैंपेन कर रहे हैं, ए स्टैंड्स फॉर अटैकिंग, ठीक है, और राम्या जो है वो फोकसिंग इश्यूज पे कैंपेन कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन इश्यूज. ठीक है, आम्या अटैकिंग कर रहे हैं, राम्या अगर इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, 10% ऑफ स्टूडेंट हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर आम्या, वो राम्या को वोट करने लगेंगे. तो आम्या का वोट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, 10% राम्या को वोट करने लगेंगे. और बाकी का जो 10% है, बचे हुए का 10%, वो कहाँ चला जाएगा आपका, एक मिनट, एंड अनदर, हाँ सॉरी, और दूसरा जो 10% है, नॉट बचे हुए का, जो दूसरा 10% है वो किसको, वो किसी को वोट नहीं करेगा, वो किसी को भी वोट नहीं करेगा. ठीक है, वी हैव डन विथ फर्स्ट सिचुएशन. गॉट इट ना बेटा, वी हैव डन विथ फर्स्ट. अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ राम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग, एक मिनट बेटा मैं जरा चार्जिंग लगा लो, एक मिनट मेरे बच्चे. ओके बेटा, लेट स्टार्ट. हाँ जी. तो हम लोग कहाँ तक आगे थे, फर्स्ट कंडीशन हमने रीड कर ली थी. इसमें अब सेकंड वन क्या कह रहा है, इफ राम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग आम्या, ओके, और आम्या जो है वो इश्यूज पे बात कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए. यस. अब क्या हो रहा है बेटा, कि राम्या अटैकिंग हो गया है, और आम्या जो है इश्यूज पे बात कर रहा है. तो अब क्या होगा, 20% ऑफ स्टूडेंट जो वोट कर रहा था राम्या को, अब वो आम्या को वोट करेगा. 20% बच्चा शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, और अनदर 5% जो है वो अब किसी को भी वोट नहीं करेगा. अनदर 5% किसी को भी बेटा वोट नहीं करने वाला. इफ बोथ रन कैंपेन अटैकिंग ईच अदर, अच्छा दोनों ने ही अटैकिंग नेचर ले लिया है, राम्या भी अटैकिंग है और आम्या भी अटैकिंग है, दोनों अटैकिंग हो गए हैं. तो क्या होगा इसमें, 10% ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड अदरवाइज, then 10% of students who would have otherwise voted for them had they ran campaign focusing on issue will not vote at all. Okay. अगर दोनों ही अटैक एक दूसरे पे करने लग जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो टोटल का
जो 10% होगा अब वो किसी को भी वोट नहीं करेगा। गॉट इट? कि जो दोनों को वोट कर रहा था टोटल, अब वो 10% जो है वो वोट नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसका मेन मेन फंडा मुझे समझ आ गया। सर अब क्या करें, कोई टेबल क्रिएट करें? नथिंग बेटा, आपने जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल ली है, अब डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे मूव करो। उसके बाद अगर मुझे कोई टेबल की नीड होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन वी हैव टू मेक। What is the question number one? If both of them runs state campaign attacking, state campaign बेटा कौन सा लेवल है? Check it out, level 1 है। तो what percent of student will vote in the election? अगर दोनों ही स्टेट कैंपेन है और अटैकिंग ईच अदर। ठीक है, तो अटैकिंग ईच अदर में क्या हो रहा था बेटा? ये वाला नेचर। और दोनों स्टेट कैंपेन लेवल 1 का कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इनको कितना वोट मिला होगा? 40%। 40% वोट मिला होगा और दोनों अटैकिंग नेचर में है, तो 40% का 10%, दैट इज 4। तो 4% अब किसी को भी वोट नहीं करेंगे, तो इन लोगों को वोट कितना मिल रहा होगा? आउट ऑफ 40, 36%। नहीं समझ आया बेटा? दोनों ही लेवल 1 का कैंपेन रन कर रहे हैं, सम इज व्हाट? 40%। पर दोनों अटैकिंग इन नेचर में है, तो दोनों जब अटैकिंग इन नेचर में आते हैं तो उसका 10%, जो सम का 10% है, वो अब किसी को भी वोट नहीं करेगा। तो 40 का 10% इज व्हाट? 4%। तो 4% लोग अब किसी को भी वोट नहीं करेंगे, तो आउट ऑफ दिस 40% कितना वोट रह गया इन दोनों के पास? 36%। वी हैव डन विद दिस। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु विल वोट इन द इलेक्शन? देखो, सबसे कम वोट किसको मिले हैं? लेवल 1 अगर ये चलाते हैं 40%, सबसे कम वोट इन्हीं को मिले, मेरे को मिनिमम बताना है। और ये दोनों अगर अटैकिंग नेचर में थे तो 36% वोट रहता था। 36 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करा। क्या और किसी से हो सकता है? कैन वी चेक आउट? बेटा यहां पर अगर 40% वोट मिले हैं और राम्या अटैकिंग है और आम्या जो है इश्यूज पे बात कर रहा है, तो 40% वोट का 20%, दैट इज 8% शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है, पर दोनों को मिला के वोट तो उतना ही रहेगा। मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए, मेरे 5 रुपए आपके पास शिफ्ट हो रहे हैं, तो दोनों के पास मिलाकर अभी भी 20 ही है ना मेरे भाई। पर 40 का 5%, दैट इज 2। ये दो लोग वोट नहीं करेंगे, तो 38% तो अभी भी वोट कर रहा है। तो 38 इज मिनिमम और 36 अभी भी 36 इज मिनिमम। इस केस में क्या हो रहा है? दोनों को लेवल 1 क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ वोट्स मिनिमम करने हैं, और मुझे पता है कि टोटल में से ये सिर्फ 40% वोट इज मिनिमम। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट वाली बात करूं, तो वोट तो शिफ्ट हो रहे हैं, पर दोनों का सम इज स्टिल 40% ना। पर 40 का 10% इज व्हाट? 4। 4%। तो 4% वोट नहीं कर रहे, स्टिल मेरा आंसर इसमें भी क्या आ रहा है? 36%। तो द राइट आंसर इज 36% अगेन। This is the minimum percentage of students who will vote in the election. Let's move on. Third question. If Amir runs a campaign on focusing on issues, then what is the maximum percentage of vote that she can get? अगर आम्या इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो इनको मैक्सिमम कितने वोट्स मिल सकते हैं? मैक्सिमम के लिए मुझे दोनों का मैक्सिमम लेना होगा, 80%। क्यों? क्यों सर, ऐसा क्यों? और बेटा ऐसा इसीलिए, मैं राम्या को अगर अटैकिंग दे दूं, इस पे भी 40% वोट है, इस पे भी बेटा 40% वोट है। अटैकिंग वाले के जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इश्यूज वाले के पास। कितने वोट शिफ्ट हो जाते हैं? कौन अटैकिंग में? राम्या। 20% वोट शिफ्ट हो रहे हैं। तो 40 का 20% इज व्हाट? 8% वोट शिफ्ट हो गए। 8% वोट शिफ्ट हो गए। आपको समझ आया? मुझे मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए था किसका? आम्या का। तो इसलिए मुझे राम्या का भी मैक्सिमम लेना पड़ा। मान लो राम्या का मैं मैक्सिमम नहीं लेता, मैं राम्या का मिनिमम ले लेता, दैट इज 20। आम्या के वोट को मैक्सिमम करना 40 ले लेता हूं। बट 20 का 20% इज व्हाट? दैट इज 4%। बस सिर्फ 4% ही शिफ्ट होता ना। मुझे आम्या के वोट को मैक्सिमाइज करने के लिए शिफ्टिंग भी ज्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई आई टुक 40% फॉर राम्यास केस। तो टोटल कितना वोट हो जाएगा इसका? 48%। गॉट इट? दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज व्हाट आम्या गॉट। ठीक है,
एंड दिस इज योर होमवर्क। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि वी हैव डन, मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करा। देखो, हमें कोई टेबल बनाने की नीड नहीं थी, बस वी हैव टू रीड की एक सिंगल सिंगल लाइंस आप ध्यान से रीड करो, एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन में, उसके ये पैसेज में ही आपको हिंट मिलेगा। वी डोंट वांट टू डू अनदर थिंग्स इन एलआरडीएल, जो लिख रहा है उसी में हिंट है। गॉट इट बेटा? तो दिस इज योर होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में, मतलब स्लॉट 1 के नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियोस देखते रहिए और करियर लॉन्चर साउथ एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।